हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि राजयोग क्या है और इस राजयोग और भक्ति योग का अंतर क्या है। तो हम देख सकते हैं कि सनातन धर्म खास करके तीन प्रकार के मुख्य मार्ग बता रहे हैं जिसमें हम भगवान या आत्मा साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। पहले जो है कर्म मार्ग, दूसरा जो है ज्ञान मार्ग और तीसरा जो है उपासना मार्ग। ये कर्म मार्ग जो है शास्त्रों का कर्म कांड के सेक्शन के ऊपर आधारित है। ये ज्ञान मार्ग जो है ज्ञान कांड के आधारित पे है। और ये उपासना कांड या भक्ति कांड कहते हैं, वो भक्ति शास्त्र में या भक्ति कांड के ऊपर शास्त्र के सेक्शन में उसके ऊपर आधारित है। कर्म मार्ग में ज़्यादातर जो फॉलोअर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, वो अपने त्याग करते, उपवास करते, यज्ञ करते, हवन करते, बेसिकली फिजिकल के द्वारा वो प्रयास करे कि भगवान को प्राप्ति करने का। ज्ञान कांड में थोड़ा बहुत फिजिकल भी है लेकिन ज़्यादातर वो स्टडी करते हैं, वो सब शास्त्र को अध्ययन करते हैं। हाँ? तो इस तरह से वो फोकस कर रहे हैं। और भक्ति कांड में कैसे हैं, उपासना कांड में वो दोनों करते हैं क्योंकि सेवा भी करते हैं और साथ ही साथ ज्ञान भी बहुत आवश्यकता है। अब ये तीन मार्ग में हैं तो साधारण लोग पूछेंगे ये तीनों में योगा कहाँ है इसमें। जो हमको पता है जो लोग योगा करते हैं कहाँ है इसमें। एक्चुअली वास्तव में योगा जो है ये तीनों मार्ग के अंदर है, ये एक अंग है जो सभी लोगों को प्रैक्टिस करते हैं। शास्त्र बता रहे कि योगा जो हमको पता है उसका असली नाम है अष्टांग योग। अष्ट अंग योग मतलब 8 प्रकार के अंग है इस योग के अंदर। क्या है वो अंग है? यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसना, धारणा, ध्यान, समाधि, इसी तरह है। तो यम नियम मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो रूल्स फॉलो करना चाहिए। प्राणायाम मतलब वो श्वास को कंट्रोल करना। प्रत्याहार मतलब आहार फूड इनटेक को कंट्रोल करना। आसना मतलब वो जो हमको पता है आसन, अलग अलग आसन करते, इसी तरह से अलग अलग अंग है और ये सब कुल मिला के अष्टांग योग कहते हैं। अब धीरे धीरे काल के अनुसार, टाइम के अनुसार कुछ कुछ अलग अलग लोग आते हैं जो उसमें से एक एक अंग के ऊपर फोकस करते हैं और उसको अलग नाम दिया है, जैसे हठ योग। अभी हठ योग भी बहुत फेमस है। हठ मतलब हटके हैं, तो वो थोड़ा सा ना बोल रहा हूँ, फोकस करने स्ट्रांगली, फोर्स है ना। तो ये प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादातर आसना के ऊपर फोकस करते हैं, ऐसा फिजिकल ना हठ योग। और इसी तरह से ही एक आया था राजयोग। और राजयोग जो है ज़्यादातर ध्यान और धारणा के ऊपर, जो दो अंग हैं उसके ऊपर मेंटल लेवल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो लगभग सेम ही है, हठ योग, ये राजयोग, ध्यान योग, वो सब चीज़ है। सो एक बार एक शिष्य ने श्रील प्रभुपाद जी को पूछा था कि श्रील प्रभुपाद हम लोग क्यों राजयोग नहीं करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद को उत्तर दिया, भगवद गीता का 6.47 श्लोक कोट करके श्रील प्रभुपाद बता रहे योगी नाम अपि सर्वेशम। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग जो है हम एम्परर योगा कर रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट योगा है। तो चक्रवर्ती सम्राट योगा करेंगे तो सारे राजा जो है उसको नीचे ही है ना, तो ये राजयोग उसका इंक्लूडेड है। शिला प्रॉपर ऐसा आंसर दिया है ना। हम तो एम्परर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एम्परर के अंदर सारे राजा भी ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं तो भक्ति में क्या, वास्तव भक्ति में हमको भी बैठने का, जप करने का, तो माला जब पकड़ते एक प्रकार के मुद्रा हाथ से हम पकड़ते हैं और फोकस में ध्यान धारणा वो आ जाएंगे। और समाधि मतलब क्या, हमेशा चिंतन करने का या उसके महसूस करने का, यही भक्ति का गोल है, हमेशा भगवान के ऊपर याद करना, स्मरण करना। सो इसी तरह से हम देख सकते संक्षेप में राजयोग क्या है। राजयोग एक प्रकार की अष्टांग योग है और एक्चुअली भक्ति जो है हम ऑलरेडी ये सभी चीज़ प्रैक्टिस कर रहा है। फोकस कहाँ है? फोकस बस अ, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, और ये अलग अलग साधन है। सो इसी तरह भक्ति योगा जो है एम्परर योगा है जैसे प्रॉपर कहते हैं, और सारी बाकी चीज़ और इंक्लूडेड है। हरे कृष्ण।